Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nalaka. So as you know, CUET is an examination and it is a gateway to your dream college. आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं CUET के माध्यम से एंड इसी सपने को पूरा करने के लिए वी एट KP classes have come up with उड़ान बैचेस। उड़ान बैचेस की ये खास बात है कि आप अपने सारे डोमेन्स इंक्लूडिंग GT एंड लैंग्वेज कवर कर सकते हैं। सो एज यू नो DU में एडमिशन के लिए डोमेन्स काउंट होते हैं एंड डोमेन्स कैसे कवर करना है, क्यों करना है, इस पे बहुत सारा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सो डोंट वरी, इस लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं एंड ये देखने वाले हैं कि हम उड़ान बैचेस में डोमेन्स को कैसे कवर करेंगे। रहे बात उड़ान बैचेस की, 4999 में आप अपने डोमेन्स इंक्लूडिंग GT एंड लैंग्वेज कवर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम ह्यूमैनिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन साइकोलॉजी की सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो साइकोलॉजी का सिलेबस एक बुक आया है NCERT में जिसमें 9 chapters are given and all of the chapters are coming for CUET examination. चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो ये चैप्टर किस बारे में बात करता है, दैट हाउ पीपल डिफर साइकोलॉजिकली, इंटेलिजेंस के बेसिस पे क्या इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। यस, बिल्कुल होते हैं। उनकी फंक्शनिंग कैसे डिफरेंट होती है, इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम असेस, इनको एनालाइज करके इनका जजमेंट कैसे निकाल सकते हैं। सो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, इंटेलिजेंस होता है, देन इनकी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस डिफर क्यों होती है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है, दे कैन स्कोर गुड मार्क्स एग्जामिनेशन। कई स्टूडेंट्स की मिडिल लेवल इंटेलिजेंस होती है एंड सम स्टूडेंट्स आर बैक बेंचर्स जिनका लो लेवल इंटेलिजेंस होता है। तो क्या रीजन है इनकी इंटेलिजेंस का एंड इनके वेरिएशन का। देन इस इंटेलिजेंस पे काफी साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी हैं, वो हम पढ़ेंगे। देन कल्चर और इंटेलिजेंस का क्या रिलेशन है, हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस। देन स्पेशल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड की बात करेंगे, व्हाट इज एप्टीट्यूड, उसका नेचर क्या है, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिविटी का क्या रोल है एंड व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, स्टडी ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस। कि हर इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है, क्या रीजन है इनके कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग कैसे है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है, आपका टोटलिटी, आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसका सम टोटल। सो असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, सेल्फ एस्टीम जैसे कंसेप्ट, सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ रेगुलेशन जैसे कंसेप्ट। देन अप्रोचेस, व्हाट इज ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल, कल्चरल, ये सारे अप्रोचेस पर्सनालिटी के होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं एंड सबका इंपॉर्टेंस क्या है एंड क्रक्स क्या है। देन इस पर्सनालिटी को असेस कैसे करते हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के थ्रू, बिहेवियरल एनालिसिस एंड प्रोजेक्टिव मेजर्स के थ्रू ये पर्सनालिटी को हम असेस करते हैं। थर्ड यूनिट, थर्ड चैप्टर रिलेट्स टू मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस जिसमें मेन फोकस क्या है, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस सिर्फ बुरा होता है, क्या अच्छा भी हो सकता है, नेचर क्या है, क्यों होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है और इसको हम टैकल कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग को कैसे प्रमोट करें, कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं। एज ए क्योंकि साइकोलॉजी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके केस स्टडी के बेसिस पे ही आते हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे, केस स्टडी के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, व्हाट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, एबनॉर्मल फंक्शन के क्या फीचर्स होते हैं एंड डिसऑर्डर्स को हमने क्लासिफाई करा है, कौन सा डिसऑर्डर किस पार्ट में इंपैक्ट करता है और क्यों करता है, किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैटिक डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर,
schizophrenia, development and behavioral substance use disorder, eating disorders, etc. तो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, नेक्स्ट यूनिट, योर थेराप्यूटिक अप्रोचेस। That therapy का concept is very relevant these days. Each and every person require therapy, whether they are child, individual, married couple, etc. Everyone needs therapy these days. So क्या therapies हैं, techniques क्या होती है, उनका goal क्या होता है, relationship क्या होता है between the client and the therapist. Then types of therapies, majorly focus किस पे करेंगे, cognitive, psychodynamic, humanistic, behavior, biomedical, what are alternative sources of therapy, yoga के through, meditation के through, and rehabilitation of mentally ill people. So all these things we are going to study in this chapter. Next unit, attitude and social cognition. हम बात तो करते हैं कि यार इस लड़के में एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा है। एटीट्यूड बेसिकली होता क्या है, ये बनता कैसे है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू नोटिस एटीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग। तो वो चेंजेस क्या, कौन कौन सी चीजें हैं जो एटीट्यूड को चेंज करने पे मजबूर कर लेती हैं। देन प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, इंप्रेशन फॉर्मेशन, देन व्हाट इज सोशल कॉग्निशन, स्कीमास, स्टीरियोटाइप्स, behavior in the presence of other, pro-social behavior, prejudice and discrimination. What is prejudice? Prejudice क्या होता है, discrimination क्या होता है? It is a preconceived notion about another person or a community. And जो वो हमारे behavior में impact होता है, that is discrimination. दोनों में differentiation कैसे है, तो questions बन सकते हैं। And prejudice को आप कैसे tackle कर सकते हैं, handle कर सकते हैं। Then 7th unit, social influences and group process. सोशल इन्फ्लुएंस कैसे बनता है, ग्रुप्स कैसे फॉर्म होते हैं, व्हाट इज कंफर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस, ठीक है, कोऑपरेशन और कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से टाइप्स के ग्रुप होते हैं, सोशल आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप्स, देन अंदर ही एक ही ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर, साइकोलॉजी इन लाइफ। The last two chapters are basically the deleted chapters from board examination, but ये CUET एग्जाम में आने वाले। साइकोलॉजी एंड लाइफ की बात करें, so how psychology is related to life, साइकोलॉजी लाइफ से कैसे रिलेट करती है, ठीक है। This unit focuses on human environment relationship, ठीक है, noise pollution, crowding क्या होता है, natural disaster, ठीक है। सो जब नॉइज पोल्यूशन होता है, हमारा माइंड कैसे एक बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमें पीटीएसडी हो जाते हैं, उसका इंपैक्ट हमारे माइंड में क्या पड़ता है एंड इट गोज ऑन। देन प्रमोटिंग एनवायरमेंटल बिहेवियर, साइकोलॉजी कंसर्न्स लाइक एग्रेशन, वायलेंस, पीस, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी एंड टीवी, सोशल मीडिया का इंपैक्ट हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा। देन लास्ट चैप्टर इज डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स। कौन कौन से साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इफ यू आर बिकमिंग अ थेरेपिस्ट, आप अगर साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं, ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपके अंदर एक मैंडेट प्रोवाइड करता है कि वो होने ही चाहिए। सो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, टेस्टिंग स्किल्स, काउंसलिंग, एम्पैथी, पॉजिटिव रिगार्ड कम्युनिकेशन, लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल स्किल्स। सो ऑल दीज चैप्टर, एक एनसीईआरटी है, 9 chapters, 9 units, so we are going to study each and every chapter in our उड़ान बैचेस इन डिटेल। हर टॉपिक का हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एंड 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन आवर लाइव क्लासेस। एंड साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी मिलेगा, रेगुलर फीडबैक, रेगुलर मॉक टेस्ट, everything you will be getting in our Udan batches. So do enroll with us for your CVT preparation. So I'll see you in the Udan batch. Till then, take care. Bye bye. Thank you very much. KP classes dedicated to excellence.